बाहर से आके यहाँ पे गजबाई हिंद यहाँ करोगे हिंदुस्तान में? क्या गजबाई हिंदुस्तान में होगा? हिंदुस्तान को जो है इस्लामिक राष्ट्र बनाने की कोई, हाँ गजबाई हिंद। और क्या? पहले जाइए पढ़ कर आइए, पहले पढ़ कर आइए आप। अरे गोली मारो पढ़ने को, पहले मेरी बात सुनो। खोपड़ी पढ़ने को, एजुकेशन का गोली मारो। तुम्हें सुनने की जरूरत ही नहीं है। अब तुम्हें जो सुनना वो बर्बाद, तुम्हारी पीढ़ियां बर्बाद। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बहुत बड़े हिंदू बन रहे हैं। अगर तुम सारी चीजें हिंदुओं की यूज करते हो, बताओ तुम्हारा घर भी मुसलमान बनाता, सुबह को ब्रेड खाते होगे, पापे खाते हो, मुसलमानों के। सीएनआर से क्या है? सुनोगे तो सही। जो घुसपैठी है ना, उनको बाहर निकालना है। ज्यादा खतरनाक तुम हो। कौन? तुम हो उनसे ज्यादा आगे शुरू की वीडियो क्लिप देखकर आप लोग तो समझ गए होंगे कि वीडियो के आगे आखिर क्या होने वाला है। आज गोबर भक्त की ऐसी धुलाई कर दी कि फिर से कभी डिबेट में बैठने लायक नहीं रह जाएगा। आज चश्मिश भैया ने इस गोबर भक्त की बैंड बजा दी। इसको पता ही नहीं था कि गजवा हिंद का मतलब क्या होता है और डिबेट करने आ गया कि गजवा हिंद यहाँ फैलाने आओगे। जब सवाल पूछने पर इसकी बैंड बज गई। इस वीडियो में बहुत ही मजा आने वाला है। वीडियो के लास्ट तक बने रहे। पिक्चर चालू करो बे। क्या बोलने चाहिए? आप नमाज पढ़ने जा रहे हैं? कौन सी नमाज पढ़ने जा रहे हैं? ईशा की कितनी रकात की होती है? 17 रकात, 4 फर्ज, 2 सुन्नत, 2 नफिल, 3 वितर, 2 नफिल, है ना? क्या बात है सर, क्या बात है सर। देखिए 1 मिनट, ये दुनिया का दस्तूर है। हर एक आदमी दूसरे को बेवकूफ समझता है, लेकिन जब 2 आदमी आपस में बात करते हैं, तीसरे को मालूम होता है कौन बेवकूफ। चलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विकास बताइए सर। विकास हम बता रहे हैं, बात ही पे आ रहे हैं, विकास पे ही आ रहे हैं। विकास कोई व्यक्ति नहीं है। विकास अगर विकास नजर नहीं आता है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बताओ भाई, बताओ क्या बोले थे सीएनआर से? भाई एक बात बताइए, और भी तो देश हैं, और भी तो देश हैं, वहाँ क्यों नहीं जाते? हिंदुस्तान ही क्यों है? सुनो, जब बांग्लादेश दे दिया, सुनो यार, तुम सुनो तुम। हमने क्या कहा? हमने क्या कहा? क्या कहा मैंने? क्या कहा मैंने? सुना तुमने क्या कहा? क्या कहा मैंने? क्या कहा मैंने? हाँ, धर्म के आधार पे कानून नहीं होता हमारे देश में। भाई का उत्तर हम नहीं होता, बिल्कुल हमारे पास है उत्तर, हम देंगे। हम कह रहे हैं कि अगर हमारे बाप दादाओं ने, हमारे बुजुर्गों ने कोई प्रोसीजर बनाया, कुछ सोच के बनाया, तो हम आपसे सवाल करते आखिर क्यों बनाया, क्या जरूरत? भाई बनाया प्रोसीजर। सुनो, हम कह रहे हैं, सुन लो 1 मिनट। आपके घर का, आपके पिताजी हैं, उनके पिताजी हैं, उनके पिताजी हैं, तो आपका घर एक प्रोसीजर पे चल रहा, एक सिद्धांत, एक बाइलाज पे चल रहा, तो आप क्या करोगे कि हम अपनी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में? आप सारा प्रोसीजर तोड़ दोगे। सुन लो, हम कह रहे हैं जब भारत देश आजाद हुआ तो भारत के संविधान में सारे पक्ष और विपक्ष, सारी पार्टियां थी या नहीं थी? आपसे सवाल, थी नहीं थी? आप बताओ। हाँ, बोलो थी या नहीं थी? आप बताओ। मुझे नहीं पता थी या नहीं थी, लेकिन आप बता। मुझे घर जाना है। क्या आदमी है? जाना है। ठीक, सुनो, आप बताया? पता नहीं है और जवाब चाहिए। पता नहीं चाहिए और जवाब चाहिए। अब हम बताते रहे, उस टाइम जितनी भी पार्टियां थी भारत में, जब ये नियम बनाया गया तो सारे पार्टियों को तुरंत विरोध करना चाहिए। अब सुन लो, भाजपा नहीं थी, हम नहीं मानेंगे। मतलब यार, देश के इतने विद्वानों से ज्यादा ये देखो, इन्हें इनके पास लाल बहादुर शास्त्री से ज्यादा अकल है, महात्मा गांधी से ज्यादा अकल है। मतलब कैसे कैसे लोग आ गए, इन्हें तो कहते हैं मानसिक रूप से बीमार। गजब बेइज्जती है। मतलब देश में इतने बुद्धिजीवी रहे जिन्हें भारत रत्न मिला। भारत रत्न मिला है, भारत रत्न उन लोगों को, देश का सर्वोच्च पद। तुम उनसे ज्यादा बुद्धिजीवी हो, तुम भी ले लो रत्न यार, जाके मोदी जी के पास। अब महात्मा गांधी ज्यादा बुद्धिमान है। आपने बोला उन्हें गलत कैसे बना दिया? भाई एक बात बताओ, क्या बताएं? जब उस दिन, मतलब उस टाइम और आज के टाइम में बहुत अंतर है। उस टाइम में आज के टाइम में बहुत अंतर है। हमारे देश अंतर है, सुनो, अंतर है, आप देख लो। सुनो, जमीन इतिहास बदल जाएगा। भारत लोकतांत्रिक देश नहीं है। लोकतांत्रिक, पहले लोकतांत्रिक था, अब लोकतांत्रिक नहीं है। तो फिर जब पॉलिसी क्या बताया? बाहर से आके यहाँ पे गजबाई हिंद यहाँ करोगे हिंदुस्तान में? गजबाई हिंद हिंदुस्तान में होगा? क्या होता है गजवाई हिंद? यार क्या होता है? रुकिए फिर तो बात भाई बोलिए, क्या होता है गजवाई हिंद? तुम्हें नहीं पता?
फिर तो बहस मत करो। जब तुम्हें नहीं पता, हमें भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता गजवाई हिंद। तो भाई तो भारतीय धर्मशाला थोड़ी अफगानिस्तान में जाओ ना, अफगानिस्तान चले जाओ, एक देश। अरे गजवाई हिंद बताइए किसको? गजवाई हिंद क्या है? हिंद बताओ। गजवाई हिंद पता ही नहीं, जब पता ही नहीं किसको। आपको पता है तो बताइए। एक बात बताओ। भाई बोले CNRC गलत है, उनको पता नहीं है। ये पत्थर कौन मारता है? कौन पत्थर मारता है? गजवाई देखो, ये बदल रहे हैं, पॉइंट बदल रहे हैं। गजवाई हिंद बताओ। मुझे यार मुझे पता है। बोलिए गजवाई हिंद क्या है? आपने बोला गजवाई ये हिंदुस्तान को जो है इस्लामिक राष्ट्र बनाने की कोई, हाँ गजवाई हिंद। और क्या? पहले जाइए पढ़ कर आइए, पहले पढ़ कर आइए आप। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ऐसे ही पोलियो की खुराक न लेने से पोलियो आपके बच्चे को पड़ सकता अरे गोली मारो पढ़ने को, पहले मेरी बात सुनो। गोली मारो पढ़ने को, एजुकेशन का गोली मारो। कहाँ से आते हैं? पढ़े लिखे हैं कि नहीं भाई आप? मेरी बात सुनो भाई। पता नहीं कहाँ से आप ले आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। सुनो मेरी सुनो। देश का तुम बेस्ट हो, देश का तुम्हें सुनने की जरूरत ही नहीं है। और तुम्हें जो सुनना है वो बर्बाद, तुम्हारी पीढ़ी बर्बाद। तुम क्या यार, क्या गजवाई एजुकेशन को कह रहे गोली मारो। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। एजुकेशन को गोली मारो कह रहे हैं। किसको? तुम्हें सुनने की जरूरत ही नहीं है। तुम जैसे को बोलने का मौका नहीं मिलना चाहिए इस देश में यार। गजब की बात कर रहे हो यार। तुम्हें पता नहीं तो बहस क्यों कर रहे हो? जब सबने पास किया तो बीच में PFI और ये दुनिया भर का हमारा संविधान कब लागू हुआ? इतना बोले संविधान समान, हमारा संविधान कब लागू हुआ? अरे हमारा संविधान कब लागू हुआ? तो तुम भी दो एक पर्सनल अवार्ड क्यों घुसेड़ा उसमें? क्यों घुसेड़ा? सुन लो, भारत सुन लो, उत्तर सुन लो। इन्हें भी नहीं पता, मोबाइल में सर्च करके बता रहे हैं जिन्हें संविधान के बारे में नहीं पता है। भारत संविधान 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया और 1949 को भारत का संविधान 1949 से 50 तक बनाया गया। 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। 2 करोड़ से ज्यादा रुपया उस समय खर्चा हुआ था। गजवाई हिंदू सुनो तुम, लो। उसके बाद भारत एक उदार देश है। भारत एक उदार देश है। भारत एक सहिष्णु देश है। भारत एक सार्वभौमिक देश है। भारत एक औपचारिक देश है। भारत सभी धर्मों का अनुयायी है। सुन ले भाई उत्तर है भाई, भारत सभी धर्मों का अनुयायी है। भारत अगर हमारे दरवाजे पे कोई अतिथि आया है तो भारत उसका स्वागताकांक्षी देश है। इसलिए भारत ने अपने संविधान में बताया कि जो 5 साल तक भारत में आकर के निवास करेगा हम उसको नागरिकता देंगे। अगर भारत को इतना दुख था उसी टाइम इसमें कटअप क्यों नहीं किया? और कटअप नहीं किया तो प्रोसीजर आज कटअप करने की जरूरत क्यों आ गई? सुनो भाई, सुनो अरे चुप रहो। यार हम तो बता रहे हैं ना। मैं बताऊं, जब संविधान कंप्लीट। क्या बात है सर, क्या बात है सर।